नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का संचालन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो दोस्तों, भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन वर्ष 1935 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, रामचरितमानस ग्रंथ के लेखक हैं तुलसीदास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान के अनुसार किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो दोस्तों, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल समवेग कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यूरोप का प्रसिद्ध और ऐतिहासिक वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, यूरोप का प्रसिद्ध और ऐतिहासिक वियना शहर जो है ये डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी आंद्रे आगासी का उपनाम क्या है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी आंद्रे आगासी का उपनाम है द लॉस वेगास किड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्व इंडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, रासायनिक तत्व इंडियम की परमाणु संख्या होती है 49। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो दोस्तों, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, कोशिका में राइबोसोम की खोज करने वाले थे जॉर्ज इमिल पेलाडे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खेल शब्दावली में कॉर्नर किक शब्द का उपयोग किस खेल में होता है? तो दोस्तों, खेल शब्दावली में कॉर्नर किक शब्द का उपयोग फुटबॉल खेल में किया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, भारतीय संसद का निचला सदन लोकसभा कहलाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति जो है यह श्रवणबेलगोला में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किस संस्था का होता है? तो दोस्तों, राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव का जो दायित्व होता है वह केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों, कोलकाता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना वर्ष 1792 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण यानी FSSAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान के संविधान संशोधन 36 के अंतर्गत सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 36वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़ा समय के लिए कार्यरत एक भारी बल क्या कहलाता है? तो दोस्तों संवेग में परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए जो भारी बल होता है उसे हम आवेगी बल कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो दोस्तों 19वीं शताब्दी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षाय चिन्ह क्षेत्र भौगोलिक रूप से किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों अक्षाय चिन्ह जो है क्षेत्र भौगोलिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों प्रसिद्ध ऐतिहासिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक थे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्र पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो दोस्तों पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं एडम स्मिथ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फॉर्मूला 1 रेस से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी सेबेस्टियन वेटेल किस देश से हैं? तो दोस्तों सेबेस्टियन वेटेल जो हैं ये जर्मनी से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के खगोलीय विज्ञान में प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों प्लूटो को एक बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? तो दोस्तों धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राचीन परंपराओं में धन्वंतरी को किसका देवता कहा जाता है? तो दोस्तों धन्वंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, प्राचीन गणितीय पुस्तक लीलावती के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों लीलावती नामक प्राचीन गणितीय पुस्तक के लेखक हैं भास्कराचार्य। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंदन वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों चंदन वृक्ष मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है? तो दोस्तों दुनिया भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित बजट को औपचारिक रूप से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में उल्लेखित जो बजट होता है उसे औपचारिक रूप से वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यमुना नदी इलाहाबाद यानी प्रयागराज में किस नदी में मिलती है? तो दोस्तों यमुना नदी जो है प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे जॉर्ज लेमेटर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉक्सिंग खेल के प्रतिस्पर्धा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बॉक्सिंग खेल के दोस्तों प्रतिस्पर्धा क्षेत्र को रिंग कहा जाता है।
ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक बीजपत्री पत्ते के ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो दोस्तों, एक द्विबीजपत्री पत्ते और ऊपर और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाए जाने वाले ऊतक को मेसोफिल कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम जो है चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोमार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस समय अवधि को भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों, समय अवधि वर्ष 1951 से 1962 के काल को भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों, भारत के महाराष्ट्र राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पारंपरिक कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों, कढ़ाई कला गोटा का जो संबंध है वह राजस्थान राज्य से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने टका यानी चांदी और जीतल यानी तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था? तो दोस्तों, टका और जीतल नामक सिक्कों का प्रचलन दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना अ, तूतीनामा किस मुगल शासक के शासनकाल में रची गई थी? तो दोस्तों, नामा जो रचना है यह मुगल शासक अकबर के शासनकाल में रची गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खगोल विज्ञान में शरदीय विषुवत की घटना किस तिथि को घटती है? तो दोस्तों, खगोलीय विज्ञान में शरदीय विषुव की जो घटना घटती है वह 22 या 23 सितंबर को घटित होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली ख्याल का शाब्दिक अर्थ होता है कल्पना। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्मन का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्मन का संबंध है टेनिस से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और उसका प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान GAP की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत भारत वर्ष में वर्ष 1986 में की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मद्रास राज्य का नाम बदलकर किस वर्ष में तमिलनाडु किया गया था? तो दोस्तों, मद्रास राज्य का नाम वर्ष 1969 में बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था?
तो दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किए आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आई होप ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।